This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. ओके गाइस, तो देखो आजकल जो दीदू हैं वो अपना वेट कम करने के लिए घर पे भी एक्सरसाइज करती हैं, जिम में भी जाती हैं और वो बताती हैं कि वो अपनी बिल्डिंग के चारों ओर भी चक्कर लगाती हैं। इसका मतलब है कि दीदू जो हैं वो दिल से अपना वेट कम करना चाहती हैं। वो बिल्कुल जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि किसी तरह से उनका वेट कम हो जाए। तो हो सकता है कि दीदू को डॉक्टर ने ही ऐसी एडवाइस दी हो कि वेट कम करो, इससे जो है आपके लिए इजी होगा, क्योंकि उनकी लाइफ में बेबी की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सबको पता है। तो मुझे लगता है कि उसी रीज़न की वजह से ये बोल रही हैं, क्योंकि इन्होंने अपने व्लॉग में भी क्लियर किया था कि इनको कोई स्लिम ट्रिम दिखने के लिए वेट कम नहीं करना है। इनकी ज़िंदगी में और भी बहुत से सपने हैं जिनको इनको पूरा करना है। तो उसके लिए दीदू जो है एक्सरसाइज कर रही हैं। दैट्स रियली वेरी गुड। आप बहुत मेहनत कर रही हैं, जिम जा रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक्सरसाइज कर रही हो घर पे, जिम में भी जा रही हो, लेकिन जो वो बाहर जाकर डिनर करना है, कॉफ़ी पीना है, चाय जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, और आपके सब्सक्राइबर, आपके व्यूवर्स आपको बहुत बार बोलते हैं कि चाय पीना कम कर दो, अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है वेट कम करने के लिए भी, और आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है लाइफ में उनके लिए भी अच्छी नहीं है। क्या आप उसको छोड़ पा रही हैं? सच सच बताइए, आप चाय बिल्कुल नहीं छोड़ पा रही ना? भर भर के चाय पीती हैं, पहले से थोड़ी कम कर दी होगी लेकिन पीती हैं, राइट? तो जब आप अपने चाय पीने पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, अपना बाहर का खाना खाने पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपनी सासू माँ को कैसे शिक्षा बांटने बैठ जाती हैं? बड़ा अजीब लगा था जब आपने उनके हाथ से, उनकी प्लेट से एकदम से वो आम छीनकर अपने कैमरा पर दिखाया सब लोगों को। क्या कर रही हैं? क्या ये सब देखने में अच्छा लगता है? किस किस को ये चीज़ अच्छी या बुरी जो भी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि मैं ही हूँ जो मुझे अच्छा ना लगा हो। अगर देखो वो सच में अपनी सासू माँ की हेल्थ की केयर करती हैं तो उनको ये बात समझना चाहिए कि कभी कभी इंसान को कुछ अलग खाना भी अच्छा लगता है। और सबसे पहले उनसे बेटर ये चीज़ कौन समझ सकता है? क्योंकि वो जिमिंग कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं वेट कम करने के लिए, और फिर भी मीठा खा रही हैं, चाय पी रही हैं, बाहर होटल में डिनर भी करने गए थे। वो तो इत्तेफाक की बात थी कि शूज़ नहीं पहन के गए, तो इसलिए डिनर मिला नहीं, वरना खीर तो आपने बनाकर खाई थी। देखो सब लोगों के सामने, कोई झूठ नहीं है इसमें। चाय भी आप सब लोगों के सामने पीती ही हो, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। फिर अपनी सासू माँ के सामने क्यों ज्ञान पेल रही थी? क्यों लोगों को दिखा रही थी? देखो अगर सच में केयर करते हो दैट्स गुड कि आप उनको मना कर रहे हो, पर आप अपने खुद पे भी तो सोचो ना। क्या आप अपने ऊपर 100% कंट्रोल रख सकते हो? नहीं। तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो रख सकते हैं? और रख सकते हैं, नहीं रख सकते वो अलग बात है, लेकिन ऑन कैमरा सबके सामने इस तरह से अपने सासू माँ की प्लेट से एकदम से आम उठाकर और सबको ये बोलना कि देखो अभी अभी तो इन्होंने चाय पी थी और अब ये आम खा रही हैं, मैं तो कम से कम 1-1.5 घंटा वेट करती हूँ, उसके बाद खाती हूँ। दैट्स रियली वेरी बैड। दिखने में बहुत बुरा लगा, मुझे तो बुरा लगा, औरों का मुझे पता नहीं। देखो आई पर्सनली फील कि तुम जो हो फ्रैंक हो अपनी सासू माँ के साथ, ठीक है, सही। मुझे भी लगता है कि तुम फ्रैंक हो, और शायद तभी तुम एकदम से इस तरह से अपनी सासू माँ से बात भी कर लेती हो, जो चाय बनाने के लिए बोलती हो या कुछ और काम के लिए बोलती हो वो बोल भी देती हो। दैट्स फाइन कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, बॉन्डिंग है, जो भी है। लेकिन ऑन कैमरा जब आप कुछ दिखाती हो तो सामने वाले को क्या दिखता है वो आप डिसाइड नहीं कर सकती। और एक बात बताओ कि आपके व्यूवर्स आपको जब चाय पीने के लिए बार बार रोका टोकी करते हैं, या आजकल जो आप एक्सरसाइज कर रही हो वेट कम करने के लिए और फिर आप कुछ अलग से खाती हो, तो आपके व्यूवर्स आपको रोका टोकी करते हैं ना कि दीदू ऐसे नहीं करो, ये मत खाओ, ये खाओ, तो आपको बुरा लगता है या नहीं लगता है? शायद तभी आप उसकी सफाई भी देते हैं कि नहीं मैं इतनी बार चाय नहीं पीती, मैंने चाय कम कर दी है, अब मैं देखो बाहर का नहीं खाती, देती हो ना सफाई। तो सोचो कि तुम्हारी सास को रोका टोकी करने वाली तो तुम खुद हो, उनकी खुद बहू। तो दूसरों का कहा हुआ शायद इतना बुरा नहीं लगता जितना अपनों का कहा हुआ लग जाता है। और आप वही करती हैं, ऑन कैमरा अपनी सासू माँ की 2 मिनट में इंसल्ट कर देती हैं, और आपको ये रियलाइज़ तक नहीं होता। आपको तब भी रियलाइज़ नहीं होता जब आपको आपके व्यूवर्स ये बातें बताते हैं। और दीदू ये क्या, फिर से आपने अपनी सास को कोर्ट में पेश कर दिया गवाही लगवाने के लिए? लोगों ने आपसे सवाल किया
चाय का कि आप अपनी सासू माँ को एकदम से बोल देती हो। आपने भी अपनी सासू माँ से ये सवाल किया कि मम्मी व्यूवर्स ऐसे बोल रहे हैं कि आप अपनी सासू माँ को एकदम से बोल देती हो चाय बनाने के लिए, अच्छा नहीं लगता। क्या आपकी सासू माँ ने वही जवाब दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं। तो जब सासू माँ जवाब देती हैं और वो आपको नहीं पसंद आता, फिर से कहती है नहीं नहीं, हम क्या सासू माँ को बोल नहीं सकते कि आप चाय बना दो? फिर से सासू माँ जो है वही जवाब नहीं देती जो आप चाहती हैं, तो आप क्या बोलती हो? नहीं नहीं मम्मी, व्यूवर्स को बोलो कि वो भी अपनी सासू माँ को बोलें कि चाय बना के दो। तो भैया दीदू, आप तो अपने व्यूवर्स के घर में भी अब लड़ाइयाँ करवाना चाहते हो। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर किसी के घर में आप ही के जैसी सीधी सादी सासू माँ विराजमान करती हैं, है ना? तो ऐसा ना हो कि आपका व्लॉग्स देखकर यहाँ पर लोग जो है वो तैश में आ जाएं और जाकर अपनी सासू माँ पे राब मारें, मम्मी आज चाय आप बनाओ। और उसके बाद उनके घर में क्या होगा ये तो वही बता पाएंगे। तो मैं सब व्यूवर्स को बोलना चाहूँगी कि ऐसी किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आए। पहले अपनी सासू माँ का स्वभाव जाने और उसके बाद ही ऐसे ऐसे डायलॉग्स मारें तो अच्छा होगा, क्योंकि हर किसी को दीदू के जैसी सीधी सादी सास नहीं मिलती है भैया। तो थोड़ा सोच समझ के डायलॉग मारे, और डायलॉग मार दिया है तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपको ही भुगतना है। दीदू नहीं आने वाली उस रिजल्ट को भुगतने के लिए। और दीदू ने आज फिर खेला था क्लिकबेट। जी हाँ, दीदू ने टाइटल डाला था कि आज जो उनके व्लॉग में है वो बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। लोग भाग भाग कर आए, फटाफट व्लॉग चेक किया और देखते हैं तो क्या निकला, बाबा जी का ठुल्लू। तो उसमें स्पेशल कुछ नहीं था, उसमें स्पेशल के नाम पे था राशन का सामान और एज़ ऑलवेज सासू माँ की कोर्ट में गवाही। तो उन दोनों में से स्पेशल दीदू के लिए क्या चीज़ था वो तो दीदू ही बता सकती हैं। बाय द वे उन्होंने अपना टाइटल जो है अब चेंज कर दिया है। अब उन्होंने रख दिया है किचन का सारा सामान आ गया है। सुनो सुनो सुनो, किचन का सारा सामान आ गया है। तो गाइस, दीदू गई थी कानपुर और अब कुछ कुछ हो रही है वापस आने की तैयारी। वहीं पर अक्कू भी कर रहे हैं कहीं जाने की तैयारी। कहाँ? कनाडा। कनाडा जाएंगे, कनाडा। पासपोर्ट है उनके पास, 2013 में बनवाया था, स्टंप अभी तक कोई लगी नहीं है, इसीलिए वो प्लानिंग कर रहे हैं घूम के आने की। कहाँ पर? कनाडा। कनाडा में जाना है। वो बोल रहे हैं कि उनके कज़न्स रहते हैं, बाकी उनका सपना था। देखो, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सपने देखोगे तभी तो पूरे होंगे। लेकिन अक्कू, ये अभी आपको कहाँ से याद आया कि आपको कनाडा जाना है? बीवी घर नहीं आ रही, उनको लालच दे रहे हो कि आजा आजा, तुझे कनाडा लेके चलूँगा, कनाडा की सैर करवाऊँगा। पर उसके लिए आपको पहले पासपोर्ट्स बनवाने होंगे, बीवी का भी और बेबी का भी, और उसमें लगता है टाइम। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि अक्कू की आ रही है फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, तो हो सकता है कि अक्कू और प्रीतो घूमने के लिए जाएंगे, इसीलिए ये पासपोर्ट्स दिखा रहे हैं। लेकिन पासपोर्ट बनने में तो टाइम लगता है, और अक्कू ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से सिर्फ अक्कू के पास पासपोर्ट है, तो प्रीतो और बेबी के पास तो पासपोर्ट है ही नहीं। इसलिए उन दोनों का पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा, उसमें लगेगा टाइम। वीज़ा भी लगवाना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो उसके हिसाब से सेलिब्रेशन के लिए तो नहीं जा सकते, आई मीन फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए तो नहीं जा सकते। हाँ, आगे बहुत सी सेलिब्रेशंस आएंगे, उनके सेलिब्रेशन के लिए तो जा सकते हैं। तो अक्कू, जल्दी से पासपोर्ट बनवा लो और फिर शायद इसी बहाने प्रीतो वापस आ जाए। ट्राई तो करके देख ही लो। तो प्रीतो, अब आप भी बता दो, कब ले रही हो अपने व्लॉग में अपने हस्बैंड अक्कू का नाम? कब याद करने वाला है बेबी अपने डैडी को भी? क्योंकि मासी को तो बहुत याद करता है। वीडियो कॉल पे भी सुना था हमने कि बेबी खुश हो रहा है ये सुनकर कि मासी वापस आ रही हैं। तो बेबी कब ये सुनेगा कि पापा जी उनको लेने आ रहे हैं? ये कब सुनेगा कि बेबी अब अपनी दादी और अपने पापा और अपने बुआ से मिलेगा? तो ये सुनकर भी बेबी खुश होता है या नहीं? क्या बेबी अपने पापा का नाम सुनकर खुश होता है? क्योंकि मासी का नाम सुन के तो बड़ा खुश हो जाता है, ऐसा आपने खुद ने बोला है, राइट? तो आपके हस्बैंड तो साफ साफ देखो अपने व्लॉग्स में आपका नाम भी लेते हैं, बेबी का नाम भी लेते हैं, ये भी बताते हैं कि वो आप लोगों को मिस कर रहे हैं, जल्दी ही आप लोग वापस आने वाले हो। तो अंदर ही अंदर क्या बातें चल रही हैं जो आप बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती हैं, आप सब कुछ छुपाना चाहती हैं? ऐसा क्यों प्रीतो?
तो देखो गाइस, प्रीतो तो इस बात का जवाब देगी नहीं, पर आप लोगों को क्या लगता है आप बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।